ये जो अभी मुलजमान कह रहे हैं कि हमने कोई पैसे शैसे लिए, कितने कोई पैसे लिए? ये फिल वक्त जो है ना उसने 50 लाख 1000 रुपये लिए उमर जट ने, बाकी सारा इनका सौदा जो 5 लाख रुपए में तय हुआ। बात है कि एक मुलजम जो है इस केस में इश्तिहारी था जिसका नाम उमर जट था, वो पंजाब पुलिस को भी मतलूब है और एक बड़ा डकैत है पंजाब के अंदर, उसे भी थाना पुलिस डडियाल की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब कश्मीर। इस वक्त हम मौजूद हैं थाना पुलिस डडियाल में। गुज़श्ता रोज़ 2 रोज़ कबल जो है वो डडियाल में एक और वाक़या रोनमा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि कुछ अरसा कबल यहाँ पर एक वकार मुग़ल नामी एडवोकेट को कत्ल किया गया था और उसके जो मुलजमान हैं वो गिरफ़्तार हुए थे। लेकिन चंद दिन कबल 2 रोज़ या 3 रोज़ कबल जो है वो एक और वाक़या उनके घर पर भी पेश आया। तो इसी सिलसिले में आज जो है यहाँ पर SSP मीरपुर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। असल मामलात क्या हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस वक्त डडियाल के सीनियर सहाफ़ी असद कालिद साहब मौजूद हैं, इनसे मालूमात लेते हैं। असद साहब, क्या मामला है जो कुछ मुलजमान पकड़े गए? कुछ अर्सा कबल डडियाल का 9 हिस्सा जो है बंद साई के मुकाम पर एक वकील थे वकार एडवोकेट, उन पे 2 कातलाना हमले हुए, दूसरे कातलाना हमले में वो मारे गए। और जो कातिल थे वो हायर किए गए पंजाब से, रावलपिंडी से। उसमें एक वकील थे जो मुलजमान अटैक करने के लिए आए, वो पुलिस वर्दियों में मलबूस थे और उन्होंने वकार एडवोकेट को कत्ल किया। अब जो मौजूदा करंटली सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता रोज़ 1 तारीख को ये जो तीनों मुलजमान हैं ये अब एक दूसरे घर से जो है वो फायरिंग कर रहे थे और उन्हें डरा रहे थे, क्योंकि उस केस की मुस्तगीज़ मुकदमा जो है वो वकार एडवोकेट की बेवा है और उस बेवा को डराने धमकाने के लिए और अपने केस को जो मुलजमान गिरफ़्तार उन्हें छुड़ाने के लिए सारा इकदाम किया गया है। थाना पुलिस डडियाल ने बड़ी जानफशानी से काम लेते हुए मुलजमान को गिरफ़्तार किया। और मज़े की बात है कि एक मुलजम जो है इस केस में इश्तिहारी था जिसका नाम उमर जट था, वो पंजाब पुलिस को भी मतलूब है और एक बड़ा डकैत है पंजाब के अंदर, उसे भी थाना पुलिस डडियाल की अमले ने एडिशनल SHO आसफ वज़ीम, DFC मोहम्मद नसीब और DSP चौधरी अंसर अली की निगरानी में गिरफ़्तार किया गया। मैं समझता हूँ ये पुलिस का बड़ा कारनामा है कि इतने ख़तरनाक मुलज़िम को पकड़ा है। इस वाक़े में कितने मुलजमान को पकड़ा गया है? इस जो फायरिंग के तीनों मुलजमान पुलिस ने गिरफ़्तार किए हैं और साबका कत्ल में जो इश्तिहारी मुलज़म उमर जट उस समेत 4 मुलजमान ने इसे पकड़ लिया। और ये भी बताता चलूँ कि जो मुलज़म उमर जट है इस वाक़े में भी उसका प्लानर, उसका जो मास्टरमाइंड है यही है। और इसरार नामी जो चौथा शख्स है जिसके साथ इनकी डील होती है, और सारे वाक़े के पीछे अगर कहा जाए तो इसके भाई हैं, उसके भाई सारा कुछ अपने भाई पे उन्होंने करवाया था। अब भी उसकी जो बैकग्राउंड है वो उसका भाई कर रहा है। मज़ीद पुलिस इस पर तफ्तीश कर रही है, जो इतला मिलती जाएंगे हम आपसे शेयर करते जाएंगे। अभी मुलजमान कह रहे हैं कि हमने कोई पैसे शैसे लिए, कितने कोई पैसे लिए? ये फिल वक्त जो है ना उसने 50 लाख 1000 रुपये लिए उमर जट ने, बाकी सारा इनका सौदा जो 5 लाख रुपए में तय हुआ जी। तो ये जो अभी 3 मुलजमान पकड़ेंगे इनका तल्लक कहाँ से? ये रावलपिंडी चक्री से हैं, कुछ इस्लामाबाद के हैं, जी गैर रियासती हैं। ये उसी दिन प्लानिंग करके सदूद में शामिल हुए और पुलिस ने नाकाबंदी की और इन्हें पकड़ लिया फायरिंग के बाद। जी सर। ये टारगेट किलिंग करते हैं या और भी कोई काम करते हैं? फायरिंग आप ही ने की है ना उसके घर में? इसने मिसगाइड किया था, मिसगाइड ही करते हैं। ठीक हो गया। इसरार नामी शख्स से। तो उमर जट तुम पहले भी थे ना, इस पहले जो हमला हुआ था उसमें शामिल थे, डडियाल आए थे ना, तुम्हारी CCTV में फोटो मौजूद है, पीछे खड़ा था। उस वाक़े में कितने पैसे लिए थे? वकील साहब को दिए थे उसने। कितने पैसे? 22 लाख रुपये। आप इस वाक़े की सारी डील तुमने की, इनको हायर तुमने किया? ये उनके साथ डायरेक्ट हो गए थे। किसके साथ? इसरार के साथ। राब्ता मैंने करवाया मगर ये डायरेक्ट हो गया। इसको कितने पैसे दिए थे? 4 कितने पैसे दिए थे? 4 पहले भी गुजरात पुलिस पे भी तुम भी हमले करते रहे हो, पुलिस पे भी कितने मुकदमात तुम्हारे ऊपर पूरे पंजाब में? डकैती के भी हैं? डकैती के हैं। कितने? कत्ल का डकैती के कितने? 4-5 गुजरात पुलिस का असला नहीं छीने थे। तो किसी पुलिस वाले को भी कत्ल किया है? असला छीने पुलिस वाले से। नहीं किया। असला छीना था? हाँ, वो कोटला जिला में हो गया था। बेसिक नारोपाल के रहने वाले हो? जी सर। काम क्या करते हो? मैं मिस्त्रियों को काम करता था। तो डडियाल कितनी दफ़ा आए हो? 2 बार। तुम लोग पहली दफ़ा आए? ना काम यही कर रहे हो? ये टारगेट किलिंग करते हैं या और भी कोई काम करते हैं? फायरिंग आप ही ने की है ना
उसके घर में इसने मिस गाइड किया था, इसने कहा था मिस गाइड ही करते हैं